दहशतगर्दी का एपिसेंटर तो पाकिस्तान पहले से है ही। अब मुनीर ने पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट किलर भी बना दिया है। एक तरफ देखिए वो इस्लामी नेटो का फॉर्मूला पेश करता है, तो दूसरी ओर पैसे के लिए ईरान की पीठ में छुरा घोंपने से भी परहेज नहीं कर रहा। ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर इस हद तक गिर जाएगा, ये तो खामनेई ने सोचा तक नहीं था। लेकिन मुनीर तो मुनीर है, पैसे के लिए वो पाकिस्तान को भी बेच सकता है और ईरान को अशांत करने के लिए मुनीर ने तो हथियारों की बड़ी खेप भी भेज डाली। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इन हथियारों को तबरीज और बुशहर जैसे शहरों में जब्त किया गया है। इन हथियारों को सुरक्षा बलों ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के पास से बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान करने की प्लानिंग थी ताकि भीड़ को और हिंसक बनाया जा सके। इसलिए पहले भी पाकिस्तानी दहशतगर्द प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़े जा चुके हैं। खामेनेई और ईरानी सरकार के खिलाफ जब भी सड़कों पर भीड़ उतरी, इसी दौरान मुनीर ने अपने नापाक प्लान को अंजाम दे दिया। अंदेशा तो इस बात का भी है कि ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर खामेनेई की हत्या करवाने तक के पीछे नहीं हटेगा। ईरान विद्रोह को लेकर इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ईरान में 5000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। ईरान में 500 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर ये क्रांति लगातार देखने को मिल रही है। सरकार ने आतंकियों को दोषी इसको लेकर ठहरा दिया है। देखिए ईरान की अलग अलग तस्वीरें इससे पहले भी आपने देखी होंगी, लेकिन लगातार जो मौत का आंकड़ा है प्रदर्शनकारियों का अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां एक पॉश सोसाइटी के लोग आज बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो बिजली और पानी के बिना बहुत परेशान हैं। आरोप इस बात का है कि बिल्डर और उसके सहयोगी जबरदस्ती सोसाइटी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदने वाले लोग आज बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। करोड़ों रुपए लगा के लोगों ने यहाँ पर अपने फ्लैट खरीदे, लेकिन अब यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं ना ही पानी ना ही बिजली मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि जबरदस्ती यहाँ के पैसों पर अंसल कब्जा करना चाहता है। जी न्यूज ने जब यहाँ रहने वाले लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि बिल्डर फंड पर कब्जा करना चाहता है। ये 3 दिन से हम सभी लोग परेशान हैं और बीइंग इन RWA टीम पूरी वर्क कर रही है इस पे। पूरी हम सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स की फाइट है। एक्चुअली ये जो बेसिक नीड्स हैं हमारे, हमें वही नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ रहेंगे क्यों? We don't want answer. It's as simple as that. And RWA was doing a wonderful job. परेशान निवासी बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर न्याय और बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि करोड़ों की कीमत दे चुके इन परिवारों को आखिर बिजली पानी का हक कब मिल सकेगा। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पंजाबी बाग इलाके में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। एक घर से करीब 2.5 करोड़ के गहने चुराकर चोर फरार हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि दिल्ली पुलिस अब CCTV में कैद तस्वीरों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल पाया है। शनिवार की रात जब इस घर के लोग शादी समारोह में नाच गा रहे थे, तभी चोर यहां चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। टूटी खिड़कियां, कटे रॉड, बेड पर बिखरे गहनों के डिब्बे और अलमीरा के खुले दरवाजे बता रहे हैं कि चोरों ने इस घर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नहीं, सोना 1 किलो के आसपास था जी। चांदी तो मेरी कम से कम बैठेगी 10 किलो के आसपास, जो चांदी बैठेगी। घर के मालिक के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज्यादा के गहने चोर चुरा ले गए। इस वारदात के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस CCTV को खंगाल रही है, एक एक चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वारदात ने दिल्ली के घरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों को पकड़ती है और इस मामले का खुलासा करती है। ना कोई राजनीतिक रैली और ना ही कोई धार्मिक आयोजन, इसके बावजूद मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में देखिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने पूरे शहर को हक्का बक्का कर दिया। ये भीड़ शहर के एक शोरूम की ओपनिंग पर थी, जिसने एक बड़ा ऑफर दिया था। इस ऑफर की जानकारी मिलते ही हजारों की भीड़ दुकान के बाहर जमा हो गई। नजारा बिल्कुल ऐसा जैसा किसी आईफोन के नए वेरिएंट की लॉन्चिंग पर दिखाई देता हो, लेकिन वहां तो लाखों खर्च कर एक फोन मिलता है। इस शोरूम में ऑफर था 1000 में 14 शर्ट। 7 रास्ता इलाके में इस कपड़े के शोरूम की ओपनिंग के दौरान हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि ऑफर ही कुछ ऐसा था। देखते ही देखते नर्मदापुरम ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी युवक युवतियां और महिलाएं मौके पर पहुंचने लगी।